कई लोगों की तरह आपने भी जगन्नाथ मंदिर के ऊपर लगे इस झंडे को हवा से उल्टी तरफ बहते हुए देखा होगा। जहाँ पर सारे झंडे हवा की तरफ बहते हैं, जगन्नाथ मंदिर पर लगा ये झंडा हवा से उल्टी तरफ कैसे उड़ता है? क्या इसके पीछे कोई चमत्कार है या फिर कोई और कारण है? मैं बताता हूँ। असल में यहाँ पर दो चीजें काम कर रही हैं, मंदिर का स्ट्रक्चर और हवा का बहाव। तो होता क्या है कि जब हवा इन छोटे मंदिरों से गुजरती है तो इन छोटे मंदिरों के ट्रायंगल शेप की वजह से हवा ऐसे सीधी आती है और वो इस तरह सीधी निकल भी जाती है, क्योंकि इस मंदिर की शेप में कोई भी कर्व या फिर रोटेशन नहीं है। लेकिन जगन्नाथ मंदिर के साथ ऐसा नहीं है, बल्कि ऐसा है। मंदिर का स्ट्रक्चर ओवल और गोल शेप का है, यानी कर्व और घुमाव जैसा है। तो अब जब हवा इस मंदिर से गुजरती है तो हवा मंदिर के कर्व के साथ कुछ इस तरह से कर्व होकर एक वॉर्टेक्स बना देती है। कुछ ऐसे, एनिमेशन से ज्यादा अच्छा समझ आएगा। जिसे हवा मंदिर के शेप या बोले तो मंदिर के डिजाइन की वजह से टकराव के साथ उल्टी दिशा में निकल जाती है, और क्योंकि बीच में झंडा है तो वही हवा उल्टी तरफ आते हुए झंडे से टकराती है और झंडा उल्टी हवा के साथ आगे बहने लगता है। ये एक्चुअली कर्मन वॉर्टेक्स का एक एग्जांपल है। इन सिंपल लैंग्वेज, नीचे हवा अलग चल रही है और ऊपर अलग चल रही है। इसी तरह आप ये भी समझ सकते हैं कि प्लेन्स कैसे उड़ते हैं। इनके विंग्स ऊपर से कर्व होते हैं और नीचे से फ्लैट होते हैं, जिससे ऊपर से हवा जल्दी निकल जाती है और नीचे लेट निकलती है, जिससे ऊपर एक लो प्रेशर एरिया बन जाता है और नीचे हाई प्रेशर एरिया, जिससे हवा नीचे से प्रेशर ऊपर लगाती है और प्लेन उड़ने लगता है। हवा के ऐसे ही कई सारे कमाल हमारी प्रकृति में घटते रहते हैं, और इनको समझने के लिए आपको ये समझना जरूरी है कि हवा भी ऐसे काम कर सकती है जो नॉर्मली हमें एबनॉर्मल लगे।